अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़, ऑन्कोलॉजिस्ट। हम सब जानते हैं कि कैंसर किस तरह से दुनिया में तबाही मचा रहा है। जो पहले बहुत कम लोग इसके बारे में जानते थे, अब हर साल उसकी वो ज़्यादा से ज़्यादा ही होता जा रहा है। इस हवाले से आज आपके साथ कुछ जो बुनियादी मालूमात हैं वो शेयर करने की कोशिश करूँगा, ताकि लोगों को इसके बारे में जो ख़दशात हैं और इसकी अहमियत, इसके बारे में मालूमात होने की अहमियत वाज़ह करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि अगर कैंसर एक ऐसी बहुत पहले ही मरहले में अगर उसकी तशख़ीस होकर के वो डायग्नोस हो जाता है और उसका अगर ट्रीटमेंट हो जाता है तो वो बिल्कुल ख़त्म भी हो सकता है। लेकिन अगर वो लेट स्टेजेस पे जा कर के डायग्नोस होता है तो फिर उसके जो बिल्कुल ख़त्म होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जितनी स्टेज ज़्यादा होती है, जितना वो ज़्यादा जिसमें फैल जाता है, इतने ही उसकी क्योर के चांसेस कम हो जाते हैं। और अगर हम पब्लिक इस बारे में अगर मालूमात रखती हो और बहुत ख्याल रखें तो बहुत सारे कैंसर जो हैं वो बड़ी ऐसी स्टेज पे, बहुत अर्ली स्टेज पे वो डायग्नोस हो सकते हैं और फिर उसका इलाज के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, जैसे बताया आपको। कैंसर क्योंकि जो पहले शुरू में बिल्कुल ही उसके कोई तकलीफ़ इस तरह से मरीज़ को महसूस नहीं होती है, इसलिए उसको ज़्यादातर पब्लिक अवॉइड कर देती है, उसके लिए उसको ज़्यादा कोई अहमियत नहीं देती है। उस वजह से वो जो क्योरेबल स्टेज है वो निकल जाती है और फिर लेट स्टेजेस पे वो जब उनमें कोई परेशानी होती है, कोई उसकी वजह से तकलीफ़ होती है, फिर डॉक्टर्स के पास जाते हैं और डायग्नोस होकर के उस स्टेज पे पहुंचते हैं कि जिस पे जो उसके शिफा के मरहला वो ख़त्म हो जाता है। फिर एक पैलिएटिव, सपोर्टिव या जिसको बस एक सिम्टोमेटिक जिसको हम बोलते हैं इलाज, उसी की ऑप्शन बाकी रहती है। यानी किसी को दर्द है तो दर्द की दवाई दे दो, किसी को कमज़ोरी है तो उसकी दवाई दे दो, वो चीज़ रह जाती है। जो क्यूरेटिव स्टेज है वो गुजर जाती है। ये भी एक बड़ी वजह है कि अर्ली स्टेज पे कैंसर डायग्नोज कम होता है। और दूसरा, लोग इसके बारे में ज़्यादातर मालूमात लोगों की बहुत कम है। सो इसी ताल्लुक़ से आपके साथ कुछ मालूमात शेयर करूँगा। कैंसर एक ऐसी चीज़ है कि जिसका दुनिया में तो इसको एज ए पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम डिक्लेयर कर ही चुके हैं। ख़ासकर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, तरक्की याफ्ता मुल्क जो हैं, उनमें इसको पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम यानी हार्ट की बीमारियों से के अलावा कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ जो हैं उनके अलावा दूसरी जो सबसे बड़ी जो पाई जाती है बीमारी और जिसकी वजह से अमवात होती हैं वो कैंसर है। हमारे सोसाइटी में जो बहुत ही पीछे हैं उनके मुकाबले में इनका तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब ही है। मैं इंडिया की बात करूं तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के जो डाटा हैं वही आपसे शेयर करूंगा। और उनकी जो उनकी प्रोजेक्शन है कि 2020 में 2020 में उनका ये इम्कानात हैं कि जो मर्द हैं उनमें लगभग 6,80,000 कैंसर इंडिया में हो सकते हैं और औरतों में लगभग 7,12,000 कैंसर 2020 में होने के इम्कानात का शुबा उन्होंने जाहिर किया है। अब ये इतनी बड़ी बहुत ज़्यादा नंबर है ये, और इस नंबर को अगर हम
अवेयरनेस है, लोगों में पता हो और अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट हो जाए तो बहुत ज़्यादा काफ़ी का इलाज बिल्कुल क्योर हो सकती है उनकी। एक दूसरी ICMR की ही प्रोजेक्शन है कि अगले 5 साल में लगभग 12% कैंसर इंडिया में ज़्यादा हो सकते हैं। वो सारे के सारे कैंसर हैं, उसमें कोई एक ख़ास नहीं है। जो सबसे ज़्यादा कॉमन आम कैंसर इंडिया में पाए जाते हैं वो मर्दों में अलग हैं, औरतों में अलग हैं। मर्दों में जो सबसे ज़्यादा 5 कैंसर हैं वो उनमें मुंह का कैंसर, ओरल कैविटी, इसमें होंठ है, ज़बान है और इसके अंदर के ओरल कैविटी के कैंसर हैं सारे। फिर लंग का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, और फिर मैदे का कैंसर, और कोलोरेक्टर यानी GIT के लोअर हिस्सा जो उसके, और ईसोफेगस का कैंसर जिसको हम फूड पाइप बोलते हैं, इसका कैंसर। तो ये 5 कैंसर मेजर कैंसर हैं जो मर्दों में होते हैं, इंडिया की बात हो रही है। इसी तरह से औरतों में अगर देखें तो उनमें सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट का कैंसर है, और उसके बाद मुंह का, ओरल कैविटी का, और फिर सर्विक्स जो औरतों की प्राइवेट पार्ट है उसका सर्विक्स कैंसर जो है वो तीसरे नंबर पे है। चौथे पे फेफड़ों का लंग कैंसर, और 5वें पे मैदे का कैंसर है। तो ये 5 कैंसर जो हैं वो मेजर जो हैं वो हिंदुस्तान में ये पाए जाते हैं। इसमें अगर हम बेसिक थोड़ी सारी एहतियात रखें तो ये सब के सब लगभग बड़ी ही अर्ली स्टेज पे जो है उस पे डायग्नोस हो जाते हैं, और जैसे मैंने आपसे कहा कि फिर उस वक्त उसका इलाज भी मुमकिन हो सकता है उस टाइम। जो अगर लेट स्टेजेस पे आए तो उसके जितना लेट उतना ही चांसेस कम हो जाते हैं। अब उसका तरीका क्या है कि आदमी, पब्लिक इसके बारे में अगर मालूमात रखती है तो वो कहीं भी कोई चीज़ अपनी जिस्म के में कोई अगर जो नई चीज़ है जो जा नहीं रही है तो उसकी फ़ौरन आप उसको अवॉइड ना करें, उससे मुंह ना फेर लें, कोई नहीं कुछ ठीक हो जाएगा, वैसा नहीं करें। आप फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं। उसकी वजह यह है कि कैंसर जितने भी हैं लगभग मेजॉरिटी ऑफ द कैंसर जो है पहले कोई उनकी तकलीफ़ नहीं देते हैं। जब तकलीफ़ होती है तो वो यूजुअली ज़्यादातर लेट स्टेजेस पे होती है, और जो उस टाइम फिर इनक्योरेबल होता है उस टाइम। तो जो ही आपको कोई एबनॉर्मल चीज़ नज़र आती है, आपको फील होती है, जैसे आपके गले में कोई गांठ है, आपकी औरतों में उनकी ब्रेस्ट में कोई गुठली बनी हुई है, आपके जिस्म पे कोई काला दाग है जो बड़ा बड़ा होता जा रहा है और उस पर बाल उग रहे हैं, इसी तरह से बाकी चीज़ें हैं जो आइंदा शेयर करेंगे। तो ये सब आप फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं। उसकी वजह यह है कि कैंसर के डॉक्टर ऑन्कोलॉजिस्ट भी जो देख करके शुबा ही हो सकता है, लेकिन डायग्नोस करने के लिए, कंफर्म करने के लिए उसके टेस्ट होने ज़रूरी हैं। जैसे पहले मैंने आपसे कहा कि कैंसर अर्ली स्टेज पे अगर होगा तो उसके इलाज के इम्कानात ज़्यादा होते हैं, और वो एक प्रोसीजर है उसके हिसाब से होगा। पहले डायग्नोस होगा कौन सी टाइप का कैंसर है, कहाँ का है, और वो कितना फैला हुआ है जिस्म में, वो सारे जो है वो वर्कअप करके ही पता चलता है। और फिर उसके बाद उसकी इलाज का जो मरहला वो आता है, और वो अगर अर्ली स्टेज पे है तो बिल्कुल मुमकिन है, अगर लेट स्टेजेस पे है तो उतने ही इसके इम्कानात कम होते जाते हैं। सो आप इसको अवॉइड मत करें, इसके बारे में होशियार रहें। जो ही आपने जिसमें में कोई अनयूजुअल चीज़ जो देखें जो नहीं जा रही है तो फ़ौरन आप कांटेक्ट करें। उसके अलावा कैंसर के
इलाज के लिए, क्योंकि इसकी इंसिडेंस इतनी ज़्यादा है और इसका इलाज भी बहुत महंगा है, और वो इलाज जो गरीब आदमी है, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास, या जो बिल्कुल उससे भी नीचे गुर्बत में दिन गुजारते हैं, उनके लिए इसका इलाज बहुत ज़्यादा उनकी पहुंच से बाहर हो जाता है। सो कैंसर के इलाज के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप होशियार रहें। जो ही ये हो तो आप उसके लिए डॉक्टरों के पास जाएं। यही एक बेस्ट, सबसे अच्छा, सस्ता तरीका है इससे निजात हासिल करने का। तो आपने देखा, कैंसर एक बहुत कॉमन चीज़ है। अवॉइड करने से इसके नुकसानात ज़्यादा हैं, और जल्दी डॉक्टरों से मशवरा करने में इसके फ़ायदे ज़्यादा हैं। और जो ही आप अपने जिस्म में कोई अबनॉर्मल चीज़ देखें, जैसे गले में गांठ है और तुम्हें ब्रेस्ट में कोई गुठली है ज़्यादा, और जिस्म पे कोई दाग है जो ज़्यादा काला है और बड़ा होता जा रहा है, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें और हैं। खांसी है, लगभग 1-2 महीने से खांसी है, नहीं जा रही है, और वो अगर सिगरेट भी पीते हैं तो ये बहुत ही जो है एहतियात की ज़रूरत है। और इस तरह के अगर आप एहतियात रखेंगे और डॉक्टरों से जो ही होगा ये मशवरा कर लेंगे, तो ये आपके लिए अच्छा होगा और ओवरऑल सोसाइटी के लिए अच्छा होगा, और इससे हम बड़ा आसानी से इस मुहलक बीमारी पे काबू पा सकते हैं। मुझे उम्मीद है हम सब के लिए ये फ़ायदेमंद साबित होगा, और इसके बारे में मालूमात एक दूसरे से शेयर करें ताकि लोग इसके बारे में अवेयर हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।